हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डीसी की सुपर हीरो मूवी ब्लैक एडम को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत 5000 साल पहले दिखाई जाती है, जहाँ पर हम एक क्रूर राजा को हुकूमत करते देखते हैं। एक ऐसा भी वक्त था जब ये शहर आज़ाद हुआ करता था, लेकिन अब इस राजा ने यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना लिया है। ये राजा यहाँ के सभी लोगों को जमीन की खुदाई करने को कहता है। असल में इसको एक ऐसी चीज की जरूरत है जो इसको जादुई ताकत दे सकती है, और इसी वजह से ये पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और उसके बाद ये इस शहर पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हुकूमत कर सकता है। इस मटेरियल का नाम एट्रियम है, जिसकी मदद से वो राजा एक ऐसा ताज बना लेगा जिसे अपने अंदर सुपर हीरो वाली पावर्स को हासिल कर सकता है। और यहाँ पर लोग राजा के हुक्म से खुदाई कर रहे होते, उसी दौरान एक मजदूर को एट्रियम पत्थर मिल जाता है, जिसको राजा हासिल कर लेता है और बहुत ही जल्दी अपना ताज बना लेता है, जिसको पहनने से उसे बहुत सी ताकत मिलने वाली होती। इसी बीच में हम एक छोटे से लड़के को भी देखते जो कि उस जालिम राजा के खिलाफ खड़ा होता है। वो गांव वालों को समझाता है कि हमें इससे बचना चाहिए, हमें उसके आगे नहीं झुकना चाहिए। लेकिन जब जालिम राजा को ये पता चलता है कि ये मेरे खिलाफ खड़े होने वाला है, तो उसे मारने का हुक्म दे देता है। और जैसे ही उसको मारा जा रहा होता है, वो लड़का अचानक से गायब हो जाता है और एक ऐसी जगह आ जाता है जहाँ पर बहुत से देवता बैठे हुए, और वो सभी देवता इस बच्चे को कहते हैं कि हम तुम्हारी हिम्मत की दाद देते और इसीलिए हम तुम्हें एक ऐसी पावर देने जा रहे जिससे तुम एक वर्ड बोलोगे और तुम्हारे अंदर सबकी पावर आ जाएगी और तुम इतने ताकतवर बन जाओगी कि तुम आराम से जालिम राजा को हरा सकते हो। और वो छोटा लड़का उन सभी की बात मान लेता है और सजाऊं वर्ड बोलता है, और उसके बाद वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और फौरन ही वो राजा के महल में आ जाता है, जहाँ पर राजा अपना शैतानी ताज पहनता है। उसके पास बहुत सी पावर थी, लेकिन जो छोटा लड़का सजाम बोलने के बाद बहुत पावरफुल बन चुका था, वो वहाँ आकर तबाही मचा देता है और सबको मारने लगता है। ये इतने गुस्से में होता है कि जालिम राजा के साथ साथ वो आके पूरे शहर को ही तबाह कर डालता है। और यही से कहानी जाती है 5000 साल बाद, और हमें यहाँ पर प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। अभी के टाइम पर भी हमें वही शहर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक गैंग ने पूरे तरीके से शहर पर कब्जा किया होता है, और ये लोगों पर जुल्म कर रहे होते, लूटमार कर रहे होते, और इन्हीं लोगों ने पूरी तरह से इस शहर को कंट्रोल में रखा है। और इस गैंग का एक ही मकसद है, उस ताज को तलाश करना और उसे हासिल करना। ये लोग उसी ग्राउंड की तलाश में होते जो आज से 5000 साल पहले उस जालिम राजा ने बनाया था। वो खुद तो मारा गया था, लेकिन उसका ताज अभी भी कहीं न कहीं इसी शहर में दफन है। अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम रियाना है। वो भी इसी ताज को ढूंढ रही होती है। ये लड़की पुरानी चीजों को ढूंढने में काफी एक्सपर्ट है, क्योंकि ये आर्कोलॉजिस्ट है। ये वो लोग होते हैं जो जमीन की खुदाई करते और हिस्ट्री की बहुत सी चीजों के बारे में मालूम करते। तो ये लड़की एड्रियाना के एक केव में जाती, जहाँ पर काफी कोशिशों के बाद इसको वो ताज भी मिल जाता है। एड्रियाना और उसके साथी इसी बात को लेकर खुश हो रही होते, तो हमें पता चलता है कि इसका एक साथी जिसका नाम इस्माइल है, वो उसी गैंग के साथ मिला हुआ है जिसने पूरे शहर पर कब्जा कर रखा है। तभी इस्माइल अपने साथ आए हुए सभी साथी को मार देता है और अपने गैंग के दूसरों लोगों को भी वहीं पर बुला लेता है। लोग इसकी तरफ गन पॉइंट करते और उसे कहते हैं कि हमें ताज दे दो। ये लड़की नीचे देखती है और वहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे होते। जब वो लड़की उसे पढ़ने लगती है तो वहाँ पर मैजिक हो जाता है, और जैसे ही वो वर्ड बोलती है तो वहाँ ब्लैक एडम आ जाता है और वहाँ पर आए सभी गुंडों को मारने लगता है। जब ब्लैक एडम सभी गुंडों को मारता है तो वहाँ पर कोई भी बच नहीं पाता। और जब रही बात इस्माइल की, जो गुंडों के साथ मिला हुआ था, वो वहाँ पर मरने का नाटक करता है, इसीलिए उसकी जान यहाँ पर बच जाती है। और क्योंकि रियाना ने ब्लैक एडम को जिंदा किया था तो उसे कुछ नहीं करता। पर अभी ब्लैक एडम वहीं पर होता है, तो अभी वहाँ पर उस गैंग के और भी लोग आ जाते और वो लोग उस पर एक स्पेशल वेपन से अटैक करते। और ये वेपन उसे एट्रियम से बना होता है, जिसकी मदद से वो ताज बनाया गया था। और जैसे ही ये मिसाइल ब्लैक एडम को लगता है तो उसे वाकई दर्द महसूस होता है। ब्लैक एडम उसे मारने वाले गुंडे की जान ले लेता है, लेकिन रॉकेट या मिसाइल के लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि एट्रियम है जो ब्लैक एडम की कमजोरी है, और इसी मटेरियल से ब्लैक एडम को मारा भी जा सकता है। ये देखते हुए एंड्रियाना काफी परेशान हो जाती है और वो ब्लैक एडम को अपने घर ले जाती। जैसे ही ब्लैक एडम को होश आता है तो वहाँ पर एड्रियाना के बेटे से मिलता है, और ये बच्चा ब्लैक एडम को कहता है कि आप 5000 साल से कैद थे, अब हमारा शहर गुलामी में है, वो गैंग हमें जीने नहीं दे रही, आप हमारे लिए एक मसीहा बन के आए हो और आप ही हमें इस शहर के गैंग से बचा सकते। ब्लैक एडम को यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि आज से 5000 साल पहले ये मेरा शहर हुआ करता था, यहाँ पर सब कुछ बदल चुका है, इस शहर को बचाने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मुझे इस शहर और यहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं है। और ये बात कहते हुए वो घर से बाहर आ जाता है और यहाँ पे ब्लैक एडम शहर में घूमने लगता है। इसके बाद हम एक फीमेल लीडर को देखते हैं, जिसका काम दुनिया में आने वाले सुपर हीरो और सुपर विलन को रोकना होता है। दुनिया में ऐसे हालात बनाए रखने होते हैं जिसकी वजह से आम लोगों को कोई मुश्किल ना आए।
और हमारी ज़मीन को भी कोई खतरा ना हो। वो यहाँ पर एक सुपर हीरो हॉकमैन से बात कर रही होती है। वो उसे कहती है कि ब्लैक एडम अब वापिस आ चुका है और उसे अगर रोका ना गया तो वो पहले की तरह इस बार भी बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकता है, और अगर वो पहले से भी ज़्यादा बेकाबू हो गया तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन है। हॉकमैन इस चीज़ के लिए राजी हो जाता है और अपनी टीम तैयार करता है जिसमें और भी बहुत सारे सुपर हीरो शामिल होते और सब मिलकर ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए निकल जाते। दूसरी तरफ उस गैंग के कुछ लोग डियाना के घर पहुंच जाते। उन्हें पता होता है कि वो ताज अभी भी उसी के पास है, तो वो ताज लेने के लिए आए होते। और जैसे ही वो लोग एड्रियाना के फैमिली पर हमला करने वाले होते तो ब्लैक एडम वहाँ पर उन्हें बचाने आ जाता है और वो गैंग के लोगों को एक बार फिर से मार डालता है। और ब्लैक एडम जब बचे हुए लोगों से फाइट कर ही रहा होता है तभी उसी वक्त हॉकमैन की टीम वहाँ पर आ जाती है और ये सब मिलकर ब्लैक एडम से लड़ाई करने लगते हैं। लेकिन अभी भी ब्लैक एडम इन पर भारी था। उस गैंग के लोग और जस्टिस सोसाइटी की टीम दोनों मिलकर भी ब्लैक एडम का कुछ बिगाड़ नहीं पाते और आखिरकार ब्लैक एडम वहाँ से चला जाता है। जस्टिस सोसाइटी की टीम जो कि हॉकमैन की बनाई हुई थी वो एड्रियाना के पास आते और उससे मदद मांगते, तुम हमारी हेल्प करो उसे पकड़ने में। लेकिन एड्रियाना उसे कहती है कि तुम तब कहाँ थे जब हम पर ये जुल्म हो रहा था, तुम लोगों को तो हमने पहले कभी नहीं देखा, एक ब्लैक एडम ही है जिसने हमें बचाया। जब मैं मरने वाली थी तो उसी ने ही मुझे बचाया था। जस्टिस सोसाइटी के लोग कहते कि जैसा कि तुम समझ रहे हो कि वो तुम्हारी हिफाजत कर रहे, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। आज से 50,000 साल पहले भी उसने हमारी इसी शहर को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। आखिर ये लोग एड्रियाना को राजी कर लेते और इसके बाद एड्रियाना इन सबको ब्लैक एडम के पास ले जाती ताकि सब लोग बैठकर आपस में बात कर सके, वो दोनों एक दूसरे की बात को समझ सके और इनके आपस की लड़ाई खत्म हो जाए। दूसरी तरफ इस्माइल जो कि एड्रियाना का साथी था वो उसके घर में एंटर हो जाता है ताकि वो उस ताज को ढूंढ सके और इसका इस्तेमाल अपने लिए कर सके। लेकिन जब उसे वो ताज नहीं मिलता तो वो गुस्से में एड्रियाना के बेटे को उठा के अपने साथ लेके जाता है। यहाँ पर उसका बेटा काफी चालाकी से अपनी माँ को फोन कर देता है और सब कुछ बता देता है कि मुझे किडनैप कर लिया गया है, मुझे इस्माइल ने किडनैप किया है। ये सुनकर एड्रियाना काफी परेशान हो जाती और इसीलिए वो जस्टिस सोसाइटी और ब्लैक एडम से हेल्प मांगने जाती। वो उनसे कहते कि मेरे बेटे को वापस लाने में मेरी मदद करो और ये दोनों राजी भी हो जाते और मिलकर उसके बेटे को ढूंढने लगते। और यहीं पर हॉकमैन उस गैंग के 2 आदमियों को पकड़ लेता है और उन्हें मारने पर उसे पता चलता है कि उसका बेटा कहाँ है। इस्माइल ने उसके बेटे को एक खुफिया जगह में रखा है जो कि एक रेगिस्तान में। और जब ये सब यानी ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी उस जगह पर पहुंचते तो देखते हैं कि इस्माइल ने उसके बेटे पर गन पॉइंट की हुई है। और यहाँ पर इस्माइल एक राज बताता है कि वो गैंग जो पूरे शहर में तबाही मचा रहा है उसका लीडर मैं ही हूँ और ये सब गुंडे मेरे लिए काम करते। इसलिए वो एड्रियाना को कहता है कि अगर तुम्हें अपने बेटे की जान बचानी है तो वो मुझे ताज दे दे। और एड्रियाना काफी परेशान होती है तो उसको ताज दे देती है ताकि उसके बेटे की जान बच सके। लेकिन इसके बावजूद भी वो उसके बच्चे पर गोली चला देता है और जैसे ही ब्लैक एडम ये देखता है तो काफी स्पीड से उसे बचाने जाता है और उसके आगे आकर उस बच्चे की जान बचा लेता है और यहाँ पर इस मेल को अपनी लाइटिंग से जला के बुरी तरीके से खत्म कर डालता है। यहाँ पर ब्लैक एडम भी हॉकमैन से मिलता है और उसको एक बहुत बड़ा राज बताता है कि आज से 5000 साल पहले वो लड़का जिसने जालिम राजा के खिलाफ आवाज उठाई थी वो मैं नहीं था बल्कि वो मेरा बेटा था। जब जालिम राजा मेरे बेटों को मार रहा था तो वो उसी वक्त वहां से गायब हो गया था। इस चीज को देखते हुए जालिम राजा को बहुत गुस्सा आया क्योंकि अब वो मेरे बेटे को ढूंढ नहीं पा रहा था, तो उसने मुझे और मेरे घर वालों को पकड़ लिया। हमें इतनी बुरी तरीके से मारा गया कि शायद कोई जानवरों पर भी ऐसा सलूक नहीं करता। और देखते ही देखते मेरी वाइफ भी मारी गई और तकरीबन मैं भी मरने वाला था। तभी मेरा बेटा मेरे पास वापस आ गया जिसके बाद बहुत सी शक्तियाँ और पावर्स थी और उसने अपनी सारी पावर्स मुझे दे दी, यानी अब सारी पावर्स मेरे अंदर आ चुकी थी। अभी हम दोनों बात कर ही रहे थे तभी राजा के लोगों ने एक बार फिर से हम पर हमला कर दिया। वहाँ पर तो मैं बच गया क्योंकि मेरे पास बहुत सी पावर्स थी, लेकिन मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने ही मारा गया। अपने बेटे को मरता हुआ देख के मैं आग बबूला हो गया, यानी मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने राजा और उसके लोगों को तो मार दिया, लेकिन उस पावर पर मेरा काबू नहीं रहा। गुस्से के मारे मैं उन्हें कंट्रोल ही नहीं कर सका। देखते ही देखते पूरा शहर मेरे ना चाहते हुए भी तबाह हो गया और मेरे ऐसे करने की वजह से उन देवताओं ने जिन्होंने मेरे बेटे को शक्ति दी और अब वो शक्ति मेरे पास है, वो बहुत नाराज हो चुके थे। मैंने अपनी पावर्स का मिसयूज किया, मैंने अपनी पावर को कंट्रोल में नहीं रखा, इसीलिए उन्होंने मुझे कैद कर रखा था और मैं कई हजार साल तक केव में बंद रहा। जब एड्रियाना ने आकर मुझे वहां से छुड़ाया, एक बार मैं फिर से दोबारा जिंदा हो गया। और यहाँ पर ब्लैक एडम को आज भी बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि उसकी वजह से पहले से ही बहुत ज्यादा तबाही मच चुकी है और अब भी बहुत ज्यादा तबाही मची है। बहुत से लोग मारे गए। वो हॉकमैन को कहता है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, मैं अपनी पावर्स को खत्म करके तुम लोगों के हवाले करना चाहता हूँ और मेरी वजह से किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। और इसके बाद ब्लैक एडम सेजाम बोलता है, जिसके बाद वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है।
यानी कि वो एक नॉर्मल इंसान बन जाता है जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं। और जब तक ये दोबारा शज़ाम नहीं बोलेगा तब तक वापस से ब्लैक एडम नहीं बन सकता। इसीलिए वो उनसे रिक्वेस्ट भी करता है कि मेरे साथ कुछ ऐसा करो कि मैं दोबारा से वर्ड बोल ना पाऊँ। आखिरकार ब्लैक एडम को पानी के अंदर डाल दिया जाता है और उसके मुंह पर एक ऐसी डिवाइस लगाई दी जाती है जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाता। और ब्लैक एडम को एक छोटी सी जेल में बंद कर दिया जाता है जो कि पानी के अंदर होता है। दूसरी तरफ हमें इस्माइल को दिखाया जाता है जो कि मर चुका था और अब वो एल के अंदर आ गया है। और इस्माइल को एक बात शुरू से पता थी, अगर वो ताज की ताकत को हासिल करना चाहता है तो उसका यही तरीका है कि उसे वो अपने हाथ में पकड़ना होगा और उसी वक्त उसे कोई ना कोई मारे और वो मर के हिल में जाए और वो हिल के डीमन से यहाँ पर मिल सके जिनसे वो पावर हासिल कर सके। और ये सारी बातें इस्माइल शुरू से ही जानता था, इसलिए उसने ब्लैक एडम को उकसाया था। उसे पता था कि मैं जैसे ही एरियाना को बेटे को मारूंगा ब्लैक एडम आके उसे बचाएगा और वो मुझे मार डालेगा। और उसी वक्त ताज भी उसके हाथ में ही था। ये सब बातें वो शुरू से ही जानता था और सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हुआ था। यहाँ एल के डीमंस इस्माइल से मिलते और उसको अपनी पावर दे देते और अब वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा, वो एक राक्षस बन चुका है जो पावर के साथ दुनिया में आ जाता है और हर तरफ तबाही मचाने लगता है। जैसे ही जस्टिस सोसाइटी को इसके बारे में पता चलता है तो वो इसके मुकाबले के लिए सामने आ जाते। यहाँ पर काफी देर तक लड़ाई चलती रहती लेकिन वो बहुत पावरफुल था। ये सब मिलकर भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। जस्टिस सोसाइटी का एक टीम मेंबर जिनका नाम डॉक्टर फेट है वो अपने मल्टीपल फॉर्म में आ जाते और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उसको मारने की कोशिश करती लेकिन फिर भी कामयाब नहीं होती। और बहुत ही जल्दी ये सब समझ जाते कि उसे ब्लैक एडम के अलावा और कोई नहीं हरा सकता। इसीलिए वो यहाँ पे टेलीपैथी के जरिए ब्लैक एडम से बात करने की कोशिश करते और उसे बताते कि हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। और ये लोग यही से उसकी काफी हेल्प करते ताकि वो खुद आके इन लोगों की मदद कर सके। ब्लैक एडम वहाँ से निकलते ही वहाँ के कुछ सोल्जर्स को मारता है, पानी से बाहर आता है और बाहर आते ही सीधा शज़ाम बोलता है जिसकी वजह से उसको ब्लैक एडम्स की पावर मिल जाती है और बिना वक्त गवाए उस राक्षस के पास आ जाता है। दूसरी तरफ जस्टिस सोसाइटी के लोग अभी भी उससे लड़ रहे होते और इसी दौरान डॉक्टर पेज जो है वो वहीं पर अपनी जान से हाथ धो बैठते यानी कि मर जाते। हॉकमैन भी काफी ज्यादा उससे लड़ रहा होता है लेकिन इनकी कोशिशें कुछ ज्यादा कामयाब नहीं होती। लेकिन अच्छा तब होता है जब उसी वक्त वहाँ पर ब्लैक एडम भी आ जाता है और अब ब्लैक एडम और उसके बीच काफी लड़ाई होती। ये फाइट काफी टक्कर की थी लेकिन वक्त के साथ ऐसा लग रहा था कि सिर्फ ब्लैक एडम ही है जो उसको हरा सकता है। और कुछ ही देर के बाद ब्लैक एडम उसके सर को पकड़कर उसके दो हिस्से कर डालता है और उसको बुरी तरीके से फाड़कर आखिरकार उसकी जान ले लेता है और इस वजह से उसकी मौत हो जाती है। और अब सब कुछ ठीक होने लगता है। शहर के लोग ब्लैक एडम को अपना मसीहा मानने लगते। वो इस बात को मानने लगते कि ब्लैक एडम ने हमें और हमारे शहर को बचाए। और इसके बाद हम उस लेडी को देखते जिसने जस्टिस सोसाइटी की टीम को बनाया होता है ताकि वो ब्लैक एडम को रोक सके। और यहाँ पर ब्लैक एडम को कहती है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन तुम अपने इस शहर से कभी मत निकलना। इस शहर के लोगों के मसीहा बनो, उनका ख्याल रखो, गार्डियन बनो। मुझे इसकी परवाह नहीं है, मगर तुम इस शहर से बाहर आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर ब्लैक एडम बेटा उसको देखता है और कहता है कि मुझ पर कोई हुक्म नहीं चला सकता। जब भी कुछ भी करने का मेरा दिल करेगा तो मैं अपनी मर्जी से ही करूंगा। ब्लैक एडम कहता है कि तुम इस दुनिया में किसी को भी मुझे मारने को भेजो, वो मुझे कभी नहीं मार सकता। लेकिन तभी वो लेडी बोलती है कि शायद तुम ठीक कह रहे हो, दुनिया में रहने वाला तो शायद कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मैं ऐसे ही किसी को जानती हूँ जो यहाँ की दुनिया का नहीं है। और ब्लैक एडम को गुस्सा आ जाता है जिसके जरिए वो लेडी ब्लैक एडम से बात कर रही होती है। स्क्रीन के टूटने से हर तरफ धुआं ही धुआं होने लगता है और तभी उस धुएं से बाहर आता है सुपरमैन और वो ब्लैक एडम को कहता है कि हमें शायद बैठकर बात करनी चाहिए। और यहाँ पर सुपरमैन की ये बात कहने पर मूवी खत्म हो जाती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। गुड बाय।